आज की कहानी है रिश्तों की कीमत। रविवार और नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे बीते। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर खुशी दुख में साथ खड़े रहते थे। समय के साथ रविवार अपने काम में व्यस्त होता गया। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात लौटता। नेहा को लगता कि रविवार अब उसे पहले जैसा समय नहीं देता। दूसरी ओर रविवार को लगता कि वह परिवार की खुशियों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। जो बातें पहले हंसी में टल जाती थी अब झगड़े का कारण बन जाती थीं। घर का माहौल बदलने लगा। सबसे ज्यादा असर छोटी अनुष्का पर पड़ रहा था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि रविवार ने गुस्से में कहा, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। नेहा भी गुस्से में थी। उसने कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। कुछ महीनों बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। अदालत में जब जज ने अंतिम बार पूछा कि क्या वे अपने फैसले पर कायम हैं, तो दोनों ने हाँ कह दिया। तलाक के बाद नेहा अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में दोनों को लगा कि अब उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि समस्या अलग होने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की कमी से थी। रविवार जब घर लौटता तो उसे अपनी बेटी की हंसी सुनाई नहीं देती। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। उधर नेहा भी अकेले सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाती। अनुष्का अक्सर पूछती, मम्मी क्या हम पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकते? ये सवाल नेहा के दिल को चीर देता। एक दिन अनुष्का का स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। रविवार और नेहा दोनों वहां पहुंचे। मंच पर अनुष्का ने एक कविता सुनाई। घर ईंटों से नहीं बनता, प्यार से घर सजता है। माँ पापा साथ हो जब बच्चे का मन हंसता है। कविता सुनते सुनते रविवार और नेहा की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके फैसले का सबसे बड़ा असर उनकी बेटी पर पड़ा है। कार्यक्रम के बाद दोनों ने लंबी बातचीत की। वर्षों बाद उन्होंने बिना गुस्से और बिना आरोपों के एक दूसरे की बातें सुनी। रविवार ने माना कि वे काम में इतना व्यस्त हो गया था कि परिवार को समय देना भूल गया। नेहा ने भी स्वीकार किया है कि उसने कई बार बिना समझे रविवार को गलत ठहराया। हालांकि तलाक हो चुका था और पुरानी जिंदगी वापस लाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी की खुशी के लिए एक दूसरे का सम्मान करेंगे और दोस्त बनकर रहेंगे। समय बीतता गया। दोनों ने अपनी गलतियों से सीख ली। अनुष्का भी खुश रहने लगी क्योंकि अब उसके माता पिता आपस में लड़ते नहीं थे। कहानी का अंत यह सिखाता है कि तलाक कभी कभी एक कानूनी फैसला होता है, लेकिन उससे पहले रिश्तों को समझने, बातचीत करने और एक दूसरे की भावनाओं को सुनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई रिश्ते अहंकार से टूटते हैं, जबकि उन्हें प्यार और समझदारी से बचाया जा सकता है। सीख, रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें बनाने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले संवाद और समझदारी का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहो। धन्यवाद।